आप जब भी कोई स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो लगभग कितने का मिलता होगा? कम से कम 4000 या 1000 से तो ऊपर का ही मिलता होगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि स्मार्टफोन सिर्फ 251 में मिल रहा हो तो? जी हां, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े घोटाले के बारे में, भारत का सबसे बड़ा स्कैम फ्रीडम 251 के बारे में। 2015-16 के बीच में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था। तभी 2016 में रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने यह ऐलान किया था कि वो मात्र 251 रुपए में स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें काफी सारे फीचर्स होंगे और साथ ही साथ 600 से ज्यादा जगहों पर इसके सर्विस सेंटर्स होंगे। यह ऑफर सुनते ही भारत के लोग उत्साहित हो गए और कई लोग तो यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कोई स्मार्टफोन 251 का कैसे हो सकता है। फोन को बुक करने के लिए लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई। फ्रीडम 251 का वेबसाइट क्रैश हो गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि 251 में स्मार्टफोन कोई सपना है या हकीकत। केवल 36 घंटे के अंदर बुकिंग खत्म हो गई थी। इस कंपनी के ओनर को पता था कि अगर वो इस स्कैम को गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ योजना नहीं दिखाएंगे तो लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए फोन के लॉन्चिंग के दिन ओनर का कहना था कि मनोहर पारिकर इसके लॉन्च के लिए आने वाले हैं, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। जिसके बाद शो के एंकर ने कहा था कि वो कैबिनेट मीटिंग के चलते इस शो में नहीं आ पा रहे हैं। जब इस फोन का प्री ऑर्डर लोग कर रहे थे तब इसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था, पर लोगों को भी लगा कि केवल 251 का ही तो बात है, इसी लोगों ने धड़ाधड़ प्री ऑर्डर करना शुरू कर दिया। आपको विश्वास नहीं होगा कि केवल प्री बुकिंग में ही रिंगिंग बेल्स कंपनी ने 145 करोड़ की कमाई की। ऐसा नहीं है कि रिंगिंग बेल्स पुरानी कंपनी थी, ये एक बिल्कुल नई कंपनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उस पर विश्वास किया। काफी लोगों ने तो इसे लॉन्च के समय ही फ्रॉड बता दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना था कि इस फोन को बनाने का खर्चा लगभग 2300 रुपए का होना चाहिए, तो कोई इसे 251 का कैसे बेच सकता है। इसी बात पर कंपनी का कहना था कि वो कंपनी एक डिफरेंट स्केल पर काम कर रही है और उनके पास बहुत लार्ज ऑडियंस है और वे लोग इनोवेटिव मार्केट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसका वजह से प्रमोशन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट कम है। उन्होंने ये भी बताया था कि वे लोग अपने फोन में इनबिल्ड ऐप यूज करने वाले हैं और वो जिस ऐप का यूज करेंगे उसमें वो कमीशन लेंगे। रिंगिंग बेल्स कंपनी के ओनर का कहना था कि हरिद्वार और नोएडा में कंपनी के प्लांट सेटअप होने वाले हैं और वो इस कंपनी में पैसा इन्वेस्टर और डेट एंड इक्विटी के जरिए लगाने वाले हैं। फोन का प्री ऑर्डर हो चुका था, अब लोगों को बस अपने 251 रुपए के स्मार्टफोन का इंतजार था, लेकिन डिलीवरी डेट पार हो गया और लोगों को उनका फोन नहीं मिला। कम से कम 4 से 5 बार कंपनी ने डिलीवरी डेट को एक्सटेंड किया, लेकिन फिर भी लोगों को उनका फोन नहीं मिल रहा था। फिर जाके लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। जब कंपनी से पूछा गया तो कंपनी ने कहा कि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट से 50,000 करोड़ रुपए चाहिए होगा, जो गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने पहले इसके बारे में लोगों को क्यों नहीं बताया। धीरे धीरे लोग इस मामले को भूल गए। आखिर 251 का ही तो बात था और फिर कंपनी भी बंद हो गई और प्रोमोटर्स भी भाग गए। लोग भूल गए थे, लेकिन इस कंपनी ने जिस डिस्ट्रीब्यूटर्स और जिस कॉल सेंटर कंपनी को हायर किया था, उन्होंने इस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करवाई और आखिरकार इस स्कैम के मास्टरमाइंड मोहित गोहिल को अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, दरअसल ये कंपनी ही नहीं, जिस फोन को उन्होंने अपने लॉन्च के दौरान दिखाया था वो भी फेक था, क्योंकि जिस फोन को उन्होंने फ्रीडम 251 बताया था, दरअसल वो चीन के एडकॉम कंपनी का फोन था। एडकॉम नाम पर उन्होंने व्हाइटनर लगाकर बहुत ही चालाकी से फ्रीडम लिखा था। तो ये था भारत का सबसे बड़ा स्कैम, फ्रीडम 251। मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।